नमस्ते शिक्षक साथियों और प्रिय विद्यार्थियों। आज मैं फिर नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि जवाहर नवोदय विद्यालय की जो प्रवेश परीक्षा होने वाली है उसमें जो मानसिक परीक्षण आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें हम किस प्रकार प्रश्नों को हल करेंगे और किस प्रकार मानसिक परीक्षण आधारित प्रश्नों में सारे प्रश्नों जो पूछे गए हैं उनके सही जवाब देंगे। तो आइए साथियों चलते हैं और वीडियो प्रारंभ करते हैं। जैसा कि बच्चों आप यहाँ देख रहे हैं मानसिक योग्यता परीक्षण, यह नवोदय विद्यालय की जो परीक्षा होती है उसमें एक खंड होता है जिसका नाम है मानसिक योग्यता परीक्षण। इस खंड से या सेक्शन से कुल 40 प्रश्न पूछे जाते हैं और जिनके लिए हमको कुल 50 अंक निर्धारित है। यह खंड कितने भागों में होता है? 10 भागों में। यह खंड 10 भागों में विभाजित है तथा परीक्षा में प्रत्येक भाग से 4-4 प्रश्न पूछे जाते हैं। अब मानसिक योग्यता परीक्षण पर आधारित कौन कौन से बिंदुओं पर प्रश्न पूछे जाते हैं यह भी हम समझ लेते हैं। साथियों आप यहाँ देख रहे हैं कि पहला जो बिंदु है असंगत को अलग करना, दूसरा बिंदु है आकृति या चित्र मिलान, तीसरा है पैटर्न को पूरा करना और चौथा है आकृति या चित्र श्रृंखला पूर्ति, पांचवा है सादृश्यता, छठवा है ज्यामितीय आकृति पूर्ति, सातवां बिंदु है दर्पण प्रतिबिंब, आठवां बिंदु है पंचहोल पैटर्न, नौवां बिंदु है स्थान दृश्यावलोकन और 10वां बिंदु है छिपी हुई आकृति। तो साथियों मानसिक योग्यता परीक्षण इन 10 बिंदुओं के आधार पर हमें कुल 4-4 प्रश्न सभी बिंदुओं में से पूछे जाते हैं। सत्र 2021 में जो जवाहर नवोदय विद्यालय की परीक्षा हुई थी वह हुई थी 11 अगस्त 2021 को। उसी के साल्ट पेपर में से कुछ प्रश्न पूछे गए थे जिनका हम अध्ययन करेंगे और समझेंगे कि मानसिक परीक्षण योग्यता आधारित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनका हम सही जवाब कैसे देंगे। यहाँ पर भाग 1 देख रहे हैं, प्रश्न 1 से प्रश्न 4। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 चित्र A, B, C और D दर्शाए गए हैं। इन 4 चित्रों में 3 चित्र किसी विधि से एक समान है। ये जो 4 चित्र दिए हुए हैं इनमें से 3 चित्र एक समान हैं। अब वो 3 चित्र हमें देखना है, थोड़ा दिमाग लगाना है और 3 चित्र में कुछ न कुछ समानता है। वैसे तो सभी अलग अलग दिख रहे हैं लेकिन जब हम इन्हें ध्यानपूर्वक देखेंगे और समझेंगे तो हम जानेंगे कि 3 में कुछ समानता है और एक चित्र अलग है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो 4 चित्र दिए हुए हैं, पहले चित्र में हम देखते हैं कि PQRS मतलब घड़ी की दिशा में जा रहा है। इसी प्रकार दूसरे चित्र में हम देखते हैं PQRS, ये घड़ी की विपरीत दिशा में जा रहा है। तीसरे चित्र में हम देखते हैं PQRS, ये भी घड़ी की विपरीत दिशा में है। उसके बाद चौथे चित्र में हम देखते हैं PQRS। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि दूसरा, तीसरा और चौथा इन आकृतियों में हम विपरीत दिशा में PQRS लिखे हुए देख रहे हैं, जबकि पहले वाले चित्र में हम PQRS घड़ी की दिशा में जाते हुए देख रहे हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा A।
इसी प्रकार इसी भाग के दूसरे प्रश्न को हम देखते हैं। यहाँ पर 4 चित्र दिए हुए हैं, एक चित्र अलग होगा, 3 चित्रों में समानता है। तो हम उन 3 चित्रों में समानता को समझेंगे और जो अलग चित्र है उस पर निशान लगाएंगे। यहाँ पर 4 चित्र दिए हुए हैं, इन्हें हम बारी बारी से समझते हैं। यहाँ पर पहले चित्र में देखिए, पहले चित्र में यहाँ पर यह जो त्रिभुज दिया हुआ है, इसका जो नुकीला सिरा है वह नीचे की ओर है। उसके बाद इसका भी, यह भी त्रिभुज है, इसका भी नुकीला सिरा है वो ऊपर की ओर है। अर्थात 2 बिंदु टच है और यह ऊपर की ओर है। ये 2 भुजाओं से टच है और यह ऊपर की ओर है। यह भी 2 भुजाओं को टच कर रहा है और ये ऊपर की ओर है। लेकिन चौथे बिंदु में हम देख रहे हैं कि यह जो त्रिभुज दिया हुआ है वह, उसमें नुकीला सिरा दोनों भुजाओं को छू रहा है। और शेष चित्रों में हम देख रहे हैं कि त्रिभुज एक ही दिशा की ओर दिख रहे हैं। जबकि चौथे चित्र में हम देखते हैं कि त्रिभुज का जो नुकीला सिरा है वह वर्ग के कोने में सटा हुआ है। अतः सबसे भिन्न आकृति यह हुई, अतः इसका उत्तर डी है। तीसरे चित्र में हम देखते हैं कि 4 चित्र दिए हुए हैं और उनमें टी, आई और सी 3 अल्फ़ाबेट लिए गए हैं। 3 अल्फ़ाबेट सभी में दिख रहे हैं। अब हम समझेंगे कि जो सबसे अलग चित्र है वह कौन सा है। तो साथियों, यहाँ पर हम देखते हैं TIC है, इसमें भी TI और C दिख रहा है, इसमें भी TI और C दिख रहा है। लेकिन जो C वाला जो चित्र है, यहाँ पर TE और C दिख रहा है। अतः इसमें एक अल्फ़ाबेट हमें अलग दिख रहा है। बाकी सभी में TI और C अल्फ़ाबेट का उपयोग किया गया है। अतः यहाँ पर C हमारा उत्तर होगा। जो सबसे भिन्न आकृति है उस पर हमने गोला लगाया। चौथे चित्र में, चौथे प्रश्न में यहाँ पर हमें 4 आकृतियाँ दी हुई है। इसमें भी हमें असंगत आकृति को छांटना है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये 3 बिंदु है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये 3 बिंदु है और यहाँ पर भी 3 है। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 4 है। लेकिन जो तीसरी वाली जो आकृति है उसमें यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 4 आकृति है। तो सबसे भिन्न आकृति C वाली हो गई। सबसे भिन्न आकृति कौन सी हो गई? C वाली। अतः C हमारा उत्तर है। अब बच्चों, यह जो भाग 2 है वह तो बहुत ही सरल है। इसमें हमको बस चित्र से मिलान करना है। यह चित्र हमें एक चित्र दिखाई देगा और 4 ऑप्शन दे रखेंगे। इन्हीं 4 ऑप्शन में इस आकृति से मिलान करना है और इससे मिलती जुलती आकृति को ही इसमें से छांटना है और उस पर निशान लगाना है। इस आकृति से मिलती जुलती आकृति 5वें में डी है। यहाँ पर हम टिक लगाएंगे क्योंकि यह आकृति इस चित्र से मिलती जुलती है। इसी प्रकार हम अब अगली आकृति देखते हैं। अगली आकृति में हमें यह चित्र दिखाई देता है। इससे मिलती जुलती आकृति हम यहाँ पर देखेंगे
तो यहाँ पर इसका उत्तर सी है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में भी यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है और इन 4 चित्रों में हमको यह वाली आकृति मिलाना है। तो यहाँ हम इस चित्र को ध्यानपूर्वक देखेंगे। ध्यानपूर्वक देखने पर हम पाते हैं कि जो सी वाला जो आकृति का चित्र है वह इस प्रश्न चित्र से मेल खाता है, अतः सी इसका उत्तर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम 8वें प्रश्न की ओर चलते हैं। यह भी इसी का भाग है। यहाँ पर भी प्रश्न चित्र दिया हुआ है। इस चित्र से हमको मिलान करना है। इसका उत्तर सी होगा। तो इस प्रकार बच्चों, यह जो दूसरा भाग था आकृति या चित्र मिलान, इसमें बहुत ही सरल प्रश्न रहेंगे जो हर कोई बच्चा कर सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं भाग 3 पर। भाग 3 में वे प्रश्न होंगे जिसमें हमको एक पैटर्न दिया हुआ होगा और उस पैटर्न को हमें पूरा करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक प्रश्न चित्र दिया हुआ है, अर्थात पैटर्न दिया हुआ है या कोई डिज़ाइन दे रखी है। इस डिज़ाइन को हमें अधूरा दिया गया है, उस अधूरी दी गई डिज़ाइन को हमें पूरा करना है। तो इस अधूरी डिज़ाइन को हम किस प्रकार पूरा करेंगे? तो इस अधूरी डिज़ाइन को हम यहाँ से भी पूरा कर सकते हैं। बच्चों, जब इस प्रकार के प्रश्न पूछे तो हम पेंसिल भी साथ में ले जाएंगे और इस चित्र को इस प्रकार से पूरा करेंगे। जैसे यह गोला यहाँ से हम पूरा कर देंगे, फिर ये इससे मिला हुआ है, ये यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे। इस प्रकार से चित्र को हम पूरा कर देंगे और इस 1 2 3 4 खंड में यह चित्र पूरा हुआ है, 4 आकृति से जुड़ा हुआ है। तो यह चौथी जो आकृति है, यहाँ पर हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि जो डी आकृति है वह इस आकृति में फिट होगी, अर्थात जो अधूरा चित्र है उसे हमें पूरा करना है। अर्थात हम इस चित्र को इस आकृति से मिलाते हैं तो यह चित्र पूरा हो जाता है। और एक प्रश्न की जो डिज़ाइन दे रखी थी, प्रश्न चित्र की जो डिज़ाइन दे रखी थी वह पूरी हो जाती है। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि प्रश्न चित्र दिया हुआ है और चौथे खंड को खाली रखा गया है। इस चौथे खंड में हम आकृति को पूरा करेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस खंड में गुणा प्लस माइनस और प्लस, गुणा प्लस माइनस प्लस, इस प्रकार हमें दिखाई दे रहा है। अब हम यहाँ देखते हैं कि इसमें भी गुणा प्लस माइनस और प्लस यहाँ होगा और यहाँ पर बीच में गोला आ जाएगा। तो इस प्रकार की हमें आकृति ढूंढना है। तो इस प्रकार की आकृति हमें प्रश्न क्रमांक 10 में हमें बी दिख रही है। इस पर हम गोला लगाएंगे, यही आकृति हमें यहाँ बना देना है। अर्थात हम पेंसिल ले जाएंगे साथ में और यह आकृति बनाकर देखेंगे और इसी आकृति को हमें इस चित्र में, इस उत्तर चित्र में ढूंढ लेना है। तो वह उत्तर हमें बी मिलता है। इसी प्रकार 11वें चित्र में हम इस पैटर्न को पूरा करेंगे तो इसका उत्तर बी होगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में इस आकृति को हम पूरा करेंगे, इससे इसको मिलाएंगे। यहाँ पर जिस प्रकार से डिज़ाइन दे रखी थी उस प्रकार से हम पूरा करेंगे। तो हमें
एक नया पैटर्न मिल जाएगा, यह पैटर्न पूरा हो जाएगा। तो इस पैटर्न को हम यहाँ से पूरा करने पर हम पाते हैं कि यह जो सी पैटर्न है, सी पैटर्न से यह पूरा हो जाएगा। इस चित्र को हम यहाँ पर बना कर देखेंगे, उसके बाद ही यहाँ पर छाट कर मिलान करेंगे और गोला लगाएंगे। आ गया है, जहाँ जैसे कि हम देख सकते हैं ये 3 चित्र हमें दिखाई दे रहे हैं और चौथा चित्र खाली दिया हुआ है। फिर है प्रश्न चित्र श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में अर्थात ये पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा और ये चौथा, इस प्रकार से श्रेणी क्रम में है। फिर आगे हम पढ़ते हैं श्रेणी क्रम को पूरा करने के लिए दाईं ओर उपलब्ध उत्तर चित्रों में से एक चित्र का चयन करें जिसे प्रश्न चित्र के खाली स्थान में प्रतिस्थापित किया जा सके। यहाँ पर हम देखते हैं कि 3 चित्र दे रखे हैं और चौथे चित्र में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, अर्थात चौथे चित्र को हमें इनमें से छाटकर पूरा करना है। तो चौथा चित्र जो सही होगा उस पर ही हमें सही का निशान या गोले का निशान लगाना है। तो अब हम इसमें चौथा चित्र क्या होगा वह छाटेंगे, तो इसमें थोड़ा दिमाग लगाना होगा। इसमें हम देखते हैं कि पहले चित्र में ऊपर तीर जा रहा है, दूसरे में भी ऊपर जा रहा है, लेकिन इसके साथ में एक काले बिंदु का तीर आ गया है। इसमें काला बिंदु दे रखा है, यह नीचे की ओर है, तीर ऊपर की ओर है, काला बिंदु नीचे की ओर है। इसमें हम देखते हैं काला तीर ऊपर की ओर है और इधर काला तीर नीचे की ओर आ गया, और यहाँ पर बीच वाला जो गोल बिंदु है उस गोल बिंदु वाला तीर नीचे है। तो अब चौथी आकृति कैसी होगी? तो चौथी आकृति को हमको तीसरी आकृति को देखते हुए पूरा करना है। तीसरी आकृति में हम ध्यानपूर्वक देखेंगे, तीर ऊपर जा रहा है, इसमें तीर नीचे आ रहा है। इसी प्रकार यह काला बिंदु नीचे की ओर है, तो चौथी जो लाइन होगी वह उसमें काला बिंदु ऊपर की ओर आएगा। तो इस प्रकार का चित्र हमें प्रश्न क्रमांक 13 में बी दिखाई देता है। इस चित्र को हम यहाँ पर बना कर देखेंगे और यहाँ बना कर देखने के बाद यहाँ पर हम मिला कर देखेंगे, तो बी हमारा उत्तर सही है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि यह जो आकृति है सबसे ऊपर वाली, इसमें दूसरे चित्र में यह आकृति नीचे आ जाती है और पहले चित्र में जो नीचे की 2 आकृति है वह दूसरे खंड में ऊपर की ओर चली जाती है। मतलब पहली वाली आकृति नीचे की ओर आ गई और नीचे की 2 आकृतियाँ ऊपर की ओर चली गई। तो तीसरे चित्र को देखते हुए हमें चौथा खंड पूरा करना है। तो इसमें भी जिस प्रकार इसमें हुआ उसी प्रकार इसमें होगा। पहली आकृति हमें नीचे बना देना है और नीचे की 2 आकृति हमें ऊपर ले जाना है। तो इस प्रकार हम पहले बना कर देखेंगे और यहाँ पर जब हम आकृति पूरी कर लेंगे और इन चित्रों में से मिलान करेंगे, ध्यानपूर्वक देखेंगे, तब हम देखेंगे कि जो बी वाला उत्तर है वह हमारा सही होगा। अतः इसका उत्तर हम बी करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 15 पर। यहाँ पर हम देखते हैं कि यह जो समकोण है यह सीधा है, समकोण सीधा बना है इस प्रकार, और इसमें ये तीर है ऊपर, इसी को हमने इस प्रकार से घुमा दिया। मतलब अब ये तीर नीचे की ओर आ गया, मतलब पहले ऐसे था, अब यह ऐसे हो गया है, मतलब इधर की तरफ घूम गया। घड़ी की विपरीत दिशा में हमने इसे घुमा दिया है इस प्रकार से। पहले ऊपर था, अब हमने इसको इधर की ओर घुमा दिया है। तो यह तीर कहाँ चला गया? यह तीर अब इधर की ओर आ गया। इसी प्रकार तीसरे चित्र को हम देखेंगे और इसमें जिस प्रकार से तीर को घुमाया था
नीचे की ओर मतलब बाई ओर नीचे घुमाया था, इसी प्रकार इसमें भी बाई ओर नीचे की ओर घुमाएंगे। तो इसमें हम देखते हैं कि यह प्रश्न क्रमांक 15 है और इसमें हम जब तीर को इस आकृति को घुमा के देखेंगे तो इसमें सी वाला उत्तर सही होगा। सी पर हम टिक लगाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 16 पर आते हैं। इसमें भी हम आकृति जब पूरी करेंगे तो यहाँ पर देखते हैं कि हमें यह एक आकृति दिख रही है, फिर यहाँ दो हो गए, फिर यहाँ एक और बढ़ गया। अब यह यहाँ पर एक और बढ़ जाएगा। पहले यह काला बिंदु नीचे था, फिर नीचे आया, फिर इधर आया और अब यह ऊपर चला जाएगा। तो हमारा उत्तर कौन सा होगा? हमारा उत्तर 16वें का बी होगा। यह आकृति काली वाली जो आकृति है वो ऊपर चली गई और शेष 3 नीचे आ गए। हमारा उत्तर बी होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर भाग 5 आता है। इसमें पूछा गया है बच्चों कि जो 5वां भाग है, 5वें भाग में हमें 5वें भाग में सादृश्यता संबंधी प्रश्न है। यह जो 5वां भाग है, पहले इन 2 चित्रों को देखेंगे। इन 2 चित्रों में हम देखते हैं कि ये वाली आकृति सीधी है और यहाँ पर यह तीर इधर चला गया और गोला उधर चला गया, और ये भी चित्र उल्टा हो गया। मतलब जहाँ पर ऊपर जैसी आकृति थी वो नीचे आ गई, जो नीचे आकृति थी वो ऊपर चली गई। तो इस आकृति को भी हम देखते हुए इस प्रकार बना देंगे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ पर गोला है तो यह गोला यहाँ पर आ जाएगा, और ये जो तीर दिख रहा है ये तीर ऊपर चला जाएगा और ये वाली आकृति नीचे आ जाएगी। तो इसको भी हमें पूरा घुमा देना है। पूरा घुमाने पर जो आकृति बनेगी वह सी बनेगी। अतः सी इसका उत्तर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर हम देखते हैं कि ये 2 सेट दे रखे हैं। अब इसमें किस प्रकार से यह सेट हमें पूरा करना है। 2 सेट किसी प्रकार से हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि ये 2 सेट है और ये 2 सेट है, ऐसा नहीं है। ये और ये भी सेट हो सकता है, और इसको देखते हुए भी हमें इस सेट को पूरा करना है। इस प्रकार से भी हो सकता है। तो हम यहाँ देखते हैं कि यह जो समान अंतर का चिन्ह है, पहले चित्र में समान अंतर का चिन्ह है बीच में गोले के अंदर, और इसमें क्या हो जाता है, ये इस प्रकार से आकृति आ जाती है, मतलब लाइनें आड़ी हो जाती है। और यहाँ पर गोला है तो यहाँ पर खन आ जाता है। अब इस दूसरी आकृति को देखते हुए हमें चौथी आकृति पूरी करनी है। तो दूसरी आकृति को देखते हुए हम चौथी आकृति पूरी करेंगे तो हमारा उत्तर 18वें का सी होगा, क्योंकि गोला किस में बदल गया है? खन में बदल गया है। बाहर का गोला भी खन में बदलेगा और अंदर के गोले भी खन में बदलेंगे। अगले चित्र में हम देखते हैं, अगला प्रश्न चित्र हमें दे रखा है। इसमें भी हम 2 सेट पहले ध्यानपूर्वक पहचानेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पहला चित्र जो दे रखा है, इसके अंदर जो छायांकित भाग है उसमें हम देखते हैं कि 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, ये जो बीच में 6 भुज है, 6 भुजा वाली आकृति है, वो छायांकित भाग है। वह छायांकित भाग हट जाता है और यहाँ पर वही आकृति यहाँ पर दिखाई देती है। इसी प्रकार यह जो छायांकित भाग है उससे हमें यहाँ पर देखना है, तो वो छायांकित भाग हमारा बी होगा। यही छायांकित भाग यहाँ पर आ गया, अतः इसका उत्तर बी होगा।
प्रश्न 20 में हम देखते हैं जो प्रश्न चित्र दे रखा है उसमें बी लिखा है और इसी को हम उल्टा बनाएंगे तो एक सीधा भी और एक उल्टा भी। इसी प्रकार तीसरे चित्र में एक ई सीधा लिखा हुआ है और चौथे चित्र में क्या होगा तो ई पहले सीधा बनाना है और फिर उल्टा बना देना है। तो इस प्रकार से मिलता जुलता चित्र हमें ए दिखाई देगा। तो ए हमारा उत्तर है। अब अगला भाग आ जाता है 6। भाग 6 आ गया। ये भाग 6 है। यहाँ पर हमें ये ज्यामितीय आकृति दे रखी है। ये प्रश्न चित्र दे रखा है और ये उत्तर चित्र 4 दे रखे हैं। इन आकृतियों में से हमें कौन सी आकृति यहाँ पर फिट करना है वह हमें पता करना है। तो यहाँ पर जो छठा भाग है उसका 21वां प्रश्न है। यह 21वां प्रश्न में हम देखते हैं कि हम ध्यानपूर्वक देखेंगे तो इस भाग को हम पूरा करेंगे। इस भाग को हम पूरा करेंगे तो इस प्रकार की आकृति हमें दिखाई देगी, इसलिए इसका उत्तर बी होगा। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर प्रश्न क्रमांक 22 आता है। इस आकृति को भी हम पूरा करेंगे। चूँकि हम पेंसिल लेके जाएंगे साथ में, इसलिए इस आकृति को जब हम पूरा करेंगे तो एक पूर्ण घन बनाना है। अभी ये अधूरी आकृति, इसको जब हम पूरा करेंगे पेंसिल ले जाएंगे तो यहाँ से हम ऐसे मिला देंगे और केवल इतनी आकृति हम देखेंगे, ये वाली। तो इस प्रकार की आकृति हमको कौन सी दिखेगी, डी वाली। तो डी हमारा उत्तर हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं तो भाग 8 आ जाता है। ये 21-22 इसके 2 प्रश्न और हैं, मतलब आकृति को हमें पूरा करना है। फिर भाग 7 पर आते हैं हम। भाग 7 का जो नाम है, भाग 7 है बच्चों दर्पण प्रतिबिंब। अर्थात जब हम जो आईना यूज़ करते हैं जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं, उस आईने को हम साथ में रखेंगे और इस प्रश्न में दिए गए निर्देश को हम पढ़ेंगे। पहले निम्नलिखित प्रश्नों में बाई ओर प्रश्न चित्र दर्शाया गया है तथा दाई ओर ए, बी, सी और डी से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। किसी दर्पण को एक्स, वाई के अनुदिश रखे जाने पर प्रश्न चित्र के सही दर्पण प्रतिबिंब को उत्तर चित्र से चुनें। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। अब हम इसकी आकृतियाँ देखते हैं। जब हम यहाँ देखते हैं तो यह जो है वो हमारी समस्या आकृति है। इस समस्या आकृति को हमें कैसे पूरा करना है, तो इसके लिए हम ये जो चित्र है बैंड लिखा हुआ है इसके अंदर, और यहाँ पर ये जो आकृति दिखाई दे रही है, यहाँ पर ये जो चित्र बना हुआ है एक्स वाई का, ये यहाँ पर दर्पण रखा हुआ है, मतलब आईना रखा हुआ है इसके सामने। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि आप अपने पास जो भी कागज़ है वहाँ पर इस प्रकार से लिखेंगे BEND और उस कागज़ को टेबल पर रखेंगे और उसी के जस्ट पास में जैसे बैंड लिखा हुआ है इसी के इधर की ओर हम कांच रखेंगे, खड़ा कांच रखेंगे। कांच को किस प्रकार रखना है, खड़ा, और जो लिखा हुआ पेज है उसको हम टेबल पर रखेंगे और कांच को खड़ा रखेंगे और कांच का जो देखने वाला हिस्सा है वो कागज़ की ओर रहेगा। जब हम कांच में देखेंगे तो वह आकृति इन 4 में से किस प्रकार दिखाई देगी उसे हमें छांटना है। तो बच्चों यहाँ पर BEND लिखा हुआ है और जब हम इस आकृति में BEND को
दर्पण के सामने रखेंगे या आईने के सामने रखेंगे तो हम इसमें इस लिखी हुई आकृति को हम ठीक वैसा ही देखेंगे और इसमें से उस चित्र का मिलान करेंगे। जैसी आकृति हमें ये जो लिखी हुई दिखेगी वो थोड़ी अलग दिखेगी। यहाँ पर भी END लिखा है, यहाँ पर हमने दर्पण रखा है। जब हम इसे कांच में देखेंगे तो वह जैसा लिखा हुआ दिख रहा है वैसा ही हमें यहाँ पर छाड़ देना है। तो इस प्रकार हम देखते हैं। जब हम प्रैक्टिकली देखेंगे तो हम पाएंगे कि ये जो चौथी आकृति है, चौथी आकृति अलग दिख रही है। तीसरी आकृति भी इससे भी भिन्न दिखेगी, यह भी नहीं दिखेगी। ये जो पहली आकृति है वह कांच के सामने हम देखेंगे, BND लिखा हुआ है और यहाँ पर हम कांच रखेंगे। कांच को खड़ा रखना है, ये ध्यान रखना है और उसमें हमको देख लेना है कि कैसा दिख रहा है। तो हमें पहला जो उत्तर है इसके समान आकृति हमें दिखेगी, तो इसे हमें छाड़ देना है। यह हमारा उत्तर है। इसी प्रकार 26 में भी हमको जो चित्र दे रखा है इसके सामने हम कांच रख देंगे और कांच को खड़ा रखना है और कागज़ को टेबल पर रखना है और फिर कांच में जैसी आकृति दिख रही है वैसी ही आकृति इसमें से मिलान करके छाट लेना है। तो जब हम इसमें आकृति को छाट कर देखेंगे तो वह उत्तर हमारा C होगा, इसलिए हम C पर गोला लगाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। 27 में भी हम चित्र के सामने दर्पण रखेंगे, दर्पण को हम खड़ा रखेंगे, चित्र को हम टेबल के ऊपर रखेंगे और जब हम दर्पण में दिख रहे चित्र से इन चार आकृतियों से मिलान करेंगे तो हम देखेंगे कि जो पहला चित्र है वो इससे दर्पण में दिख रहे चित्र से मिलता जुलता रहेगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, प्रश्न 28 पे आते हैं। इस चित्र के सामने भी हमें दर्पण रखना है और दर्पण में जैसा चित्र दिखे वैसी ही आकृति हमें इसमें से मिला लेना है। तो हम मिलाने पर देखेंगे कि जो D उत्तर है वह हमारा सही होगा, इसलिए D पर हम गोला लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं। भाग 8 आ रहा है। भाग 8 में पूछा गया है, निम्नलिखित प्रश्न में बाई और प्रश्न चित्र में दर्शाए अनुसार कागज के एक टुकड़े को मोड़कर पंच किया गया तथा दाईं ओर A, B, C और D से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। कागज के टुकड़े को खोलने पर वह जिस प्रकार दिखेगा वैसा ही चित्र उत्तर चित्र से चुनें। यहाँ पर बच्चों ये कागज को मोड़ने संबंधी प्रक्रिया है। कांच को हम मोड़ मोड़ कर देखेंगे। यहाँ पर ये जो चिन्ह दे रखा है मतलब इसको इधर की ओर मोड़ा है, मतलब आधा मोड़ा है तो यह कागज आधा दिखेगा। फिर ऊपर की ओर मोड़ने पर कागज इस प्रकार से दिखेगा। अब हमें तीसरी आकृति दिख रही है। तीसरी आकृति में क्या दे रखा है? तीसरी आकृति में ये 3 बिंदु आ गए हैं। अब चौथी आकृति को हमें उत्तर चित्र में से छाटना है। तो चौथी आकृति को हम जब छाटेंगे तो वह B होगी, मतलब जब हम पूरा कागज खोल देंगे। ये जो बिंदु दे रखे हैं अर्थात वो छेद है। पहले हमने कागज को ऐसे मोड़ा, फिर ऊपर की ओर मोड़ा, मतलब पहले कागज गोल था उसको हमने इधर की ओर आधा मोड़ा, फिर ऊपर की ओर आधा मोड़ा और फिर उसमें ये 3 छेद किए और फिर जब हम पूरा कागज खोलेंगे तो इस प्रकार की आकृति बनेगी, मतलब B जैसी आकृति दिखेगी। तो हमारा उत्तर B होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 30, इसमें भी प्रश्न चित्र दे रखा है। यहाँ पर एक चौकोर कागज है, यह चौकोर कागज है।
ये सब भी चौकोर कागज़ है। इस चौकोर कागज़ को पहले इधर की ओर मोड़ा, फिर दूसरे में पहले इधर मोड़ा, फिर उसके बाद इधर मोड़ दिया, तो इस प्रकार की आकृति बनी। और फिर ये दो भाग इसके काट दिए। अब हम जब पूरा कागज़ जब हम खोल के देखेंगे तो किस प्रकार की आकृति बनेगी, तो इसमें हम देखेंगे तो इसमें हमको सी की आकृति दिखेगी। इस प्रकार की आकृति बन जाएगी। पहले हम कागज़ को इस प्रकार मोड़ेंगे, फिर इधर की ओर मोड़ देंगे और इधर नीचे से हल्का सा काट देंगे और फिर कागज़ को पुनः खोल कर देखेंगे तो सी की आकृति हमें दिखाई देगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें भी हमको कागज़ मोड़ना है। कागज़ मोड़ेंगे हम। इसमें कागज़ पहले चौकोर कागज़ है। ये जो डैश डैश लाइन दे रखी है भी कागज़ है, मतलब पहले ये पूरा था, इसको हमने मोड़ दिया है। ये यहाँ से आधा मोड़ दिया है इधर की ओर, फिर वापस फिर इधर मोड़ा है तो ये कागज़ इतना हो गया। फिर वापस यहाँ से 2 कट लगा देंगे और फिर इस पूरे कागज़ को हम खोल कर देखेंगे तो किस प्रकार की आकृति हमको दिखाई देगी वो बताना है। तो हम जब कागज़ को पूरा खोल देंगे तो इस प्रकार की आकृति हमें दिखेगी। हमारा उत्तर सी होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। 32वें में हमें कागज़ मोड़ना है। इसमें चौकोर आकृति दे रखी है। चौकोर कागज़ को हम इस प्रकार से मोड़ेंगे। पहले ऊपर की ओर आधा मोड़ेंगे, फिर इतना मोड़ने के बाद फिर इधर मोड़ देंगे तो कागज़ इतना हो जाएगा और फिर पूरे कागज़ को खोल देंगे तो किस प्रकार से हमें आकृति दिखाई देगी वो हमें पता करना है। जब हम पूरा कागज़ खोलेंगे तो हमें एक ही आकृति दिखेगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। भाग 9 आ जाता है। भाग 9 में पूछा गया है, निम्नलिखित प्रश्नों में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा दाईं ओर ए, बी, सी और डी से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। उत्तर चित्र से उस चित्र का चयन करें जिसे प्रश्न चित्र में उपलब्ध कट आउट टुकड़ों से बनाया जा सकता हो। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यह प्रश्न चित्र दे रखा है और ये 4 उत्तर चित्र दे रखे हैं। और ये जो प्रश्न चित्र बना है ये टुकड़े टुकड़े में है, ये कागज़ के टुकड़े हैं। और जब हम इनको मिला देंगे, जब हम इनको चिपका देंगे तो कौन सी आकृति बनेगी। अभी हमने कागज़, इसके पहले हमने कागज़ मोड़ कर देखा था और कागज़ों को अलग अलग तरीके से मोड़ा था और फिर वापस कहीं कहीं से मतलब काट के भी देखा था और फिर वापस उन्हें खोल कर देखा था। तो किस प्रकार की आकृति बन रही थी वह हमने जाना था। और भाग 9 में हमें प्रश्न 33 से इस प्रकार की आकृतियाँ हमें दिखेगी, मतलब टुकड़े दिखेंगे और उन टुकड़ों को हमें वापस चिपकाना है। चिपकाने पर जो आकृति बनेगी वह हमें इनमें से छांटकर बताना है। तो यह जो प्रश्न चित्र दे रखा है इसी को हम जब छांट कर देखेंगे तो हम प्रश्न क्रमांक 33 में एक ही आकृति पाएंगे। पहले ये 2 चिपक जाएंगे इससे, फिर ये 2 चिपका देंगे इससे। पूरी आकृति जब चिपक जाएगी तो ये इस प्रकार की आकृति हमें दिखाई देगी। ए हमारा उत्तर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार 34 की आकृति में भी ये कटे हुए कट आउट से है, ये कट आउट से दे रखे हैं। इन कट आउट्स को हम चिपकाएंगे। चिपकाने पर हमें बी की आकृति मिलेगी, अतः हम बी पर गोला लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी कट आउट्स दे रखे हैं। इन कट आउट्स को हम चिपका देंगे तो किस प्रकार की आकृति बनेगी। इन चारों में से हम
चिपकाने पर बनी आकृति से मिलान करेंगे और जब हम मिलान करेंगे तो हमें ए जैसी आकृति दिखेगी। इस पर हम टिक लगा देंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 36वां प्रश्न आता है। ये भी कटआउट संबंधी प्रश्न है। इन तीनों कटआउट्स को जब हम मिला देंगे आपस में तो हमें ए उत्तर सही मिलेगा। यहाँ पर भी ए उत्तर आएगा। हम तीनों कागजों को कटी हुई आकृति को हम मिला देंगे, चिपका देंगे, तो इस प्रकार की आकृति बनेगी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो अंतिम भाग आ जाता है प्रश्न क्रमांक 37 से 40। जो 10वां भाग है हमारा है छिपी हुई आकृति। इस निर्देश को हम पढ़ते हैं। 37 से 40 प्रश्न क्रमांक रहेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है। ये बाईं ओर प्रश्न चित्र दिया गया है तथा दाईं ओर ABCD से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। यहाँ पर हम देखते हैं ये 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। एक प्रश्न चित्र है और ये 4 उत्तर चित्र है। फिर आगे क्या करना है, उत्तर चित्रों से उस चित्र को चुनें। ये जो उत्तर चित्र है इनमें से हमको चित्र को चुनना है। तो कैसे चुनना है, प्रश्न चित्र छिपा सम्मिलित है, जिसमें प्रश्न चित्र छिपा हुआ सम्मिलित है। ये जो आकृति दे रखी है ये आकृति इनमें कहीं ना कहीं मिलेगी। अब इन 4 आकृति में से ये वाली आकृति हमें कहाँ पर मिल रही है, इन 4 में से हमको छांटना है। तो प्रश्न क्रमांक 37 का यह मिलान करने वाला है। इसमें हम इसी आकृति को इनमें ढूंढेंगे। मतलब यह जो आकृति दे रखी है इस प्रकार की, तो अब हम इन 4 में ढूंढेंगे। ढूंढने पर हम पाते हैं कि ये जो ए आकृति है वह इससे मिलती जुलती रहेगी, क्योंकि इस प्रकार की आकृति हमें देखना है। और इस प्रकार की आकृति जब हम ध्यानपूर्वक देखेंगे तो चित्र ए में हमें दिखाई देगी। तो इस प्रकार 40 तक इसी प्रकार प्रश्न रहेंगे। 38वां प्रश्न रहेगा। इसमें हमको इस प्रकार की आकृति इन 4 में से देखना है। इन 4 में से हम देखेंगे तो हमें ए वाली आकृति इससे मिलती जुलती दिखेगी। ये देखिए V लिखा हुआ है शुरू में यहाँ पर। ऐसी ही आकृति हम पहले चित्र में पाते हैं। ध्यानपूर्वक देखेंगे तो वह आकृति हमें दिखाई देगी। आगे बढ़ते हैं। 39 में भी हमें इस आकृति को यहाँ पर देखना है। इन 4 चित्रों में देखेंगे तो इन 4 चित्रों में हम B को देखेंगे कि B लिखा हुआ कहाँ दिख रहा है। तो जब हम इसे ध्यानपूर्वक देखेंगे तो A में हमें यह आकृति दिखाई देगी। उसके बाद लास्ट प्रश्न है 40वां। यहाँ पर हम देखते हैं प्रश्न चित्र दे रखा है और इस प्रकार की आकृति दे रखी है। इसी आकृति को हमें इस चित्र में ढूंढना है कि इन 4 चित्र में यह आकृति कहाँ छुपी हुई है। चूँकि 10वां भाग है छुपी हुई आकृति, अर्थात एक आकृति दे रखेंगे और उसी आकृति को अलग अलग आकृति में ढूंढना है जो छुपी हुई है। उसे हम ध्यानपूर्वक देखेंगे और समझेंगे, मिलाएंगे आकृति से और हमारे जो सही जवाब है उस पर टिक लगाएंगे। तो हम प्रश्न 40 में इस प्रकार की आकृति को ढूंढ रहे हैं। जब हम इसे ध्यानपूर्वक देखेंगे, समझेंगे, तो हमें जो B वाला उत्तर है वह सही रहेगा। अब इस आकृति को हम ध्यानपूर्वक देखते हैं तो हम पाते हैं कि हमारा उत्तर B है। तो साथियों, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इस प्रकार जो जवाहर नवोदय विद्यालय की परीक्षा होगी
तो 40 प्रश्न जो रहेंगे वो 10-10 अलग भाग रहेंगे, उनके अलग अलग 4 प्रश्न रहेंगे और सभी प्रश्न अलग अलग प्रकार के रहेंगे और उन प्रश्नों को हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, समझेंगे। आपको भाग के नाम भी बता दिए हैं और अलग अलग किस प्रकार से प्रश्न हमें हल करना है वह भी समझा दिया गया है। असंगत को अलग करना, फिर दूसरा आकृति चित्र मिलान, फिर तीसरा जो अभी मैंने बताया था वो सारे हमको देख लेना है। ये सारे आप देख सकते हैं। अभी तक हमने इतने प्रश्न किए हैं, 40 प्रश्न हल किए हैं और इन्हीं मानसिक योग्यता के बिंदुओं के आधार पर हमने हल किए हैं। इन सभी में से हमें 4-4 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें से भी 4, सभी में से 4-4 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस प्रकार 10 भाग में से 4-4 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो यह 4 धाम 40 प्रश्न हो गए। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और प्यारे बच्चों, यह जो मानसिक योग्यता परीक्षण आधारित नवोदय परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाएंगे उन प्रश्नों के सारे सब जवाब हमें सही सही टिक लगाना है। किसी प्रकार की हड़बड़ी नहीं करना है, ध्यानपूर्वक समझेंगे और टिक लगाएंगे तो हम ज़रूर इन 10 भाग से पूछे गए प्रश्नों के सही सही जवाब दे पाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।